गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 12 पढ़ेंगे और चैप्टर 12 में हम आज पढ़ेंगे नए मेहमान के बारे में। तो आज हम नए मेहमान के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा। चैप्टर 11 में हमने बालक और बालिकाएं के बारे में पढ़कर समझा। तो ज़रूर चैप्टर 11 आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। बालक और बालिकाएं के बारे में जो कहानियाँ थी आप अच्छी तरह से पढ़कर ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर नए मेहमान पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हमें पता है कि मेहमान का अर्थ क्या होता है, नए मेहमान का अर्थ क्या होगा। तो मेहमान का अर्थ हम कहते हैं आगंतुक यानी कि आने वाला, और अतिथि। तो अतिथि क्यों कहेंगे हम मेहमान को? क्योंकि पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय मोबाइल फ़ोन का कुछ भी साधन नहीं था। मोबाइल फ़ोन के ज़रिया नहीं होने के कारण हमें पता नहीं होता था कि मेहमान आज हमारे घर में आने वाले हैं। तो हम उनके लिए कुछ तैयारियां भी नहीं कर पाते थे उनके सुख सुविधा के अनुसार। अचानक मेहमान अतिथि आ जाते थे, बिना डेट का आ जाते थे, इसीलिए अतिथि मेहमान को कहा गया। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे नए मेहमान, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो नए मेहमान हैं वे दूर दराज के हो सकते हैं, जो हमारे घर में कभी नहीं आए हों। ऐसा मेहमान आज हमारे घर में आ रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम नए मेहमान रखा गया है। तो नए मेहमान या पाठ शुरुआत करने से पहले हम पात्र परिचय के बारे में जानेंगे। तो पात्र परिचय है, सबसे पहले है विश्वनाथ, जो है घर का गृहपति। नन्हेमल और बाबूलाल, ये हैं अतिथि यानी कि मेहमान। प्रमोद और किरण, ये हैं विश्वनाथ के 2 बच्चे। आगंतुक, ये है मेहमान रेवती का भाई। रेवती, ये है विश्वनाथ की पत्नी। स्थान है भारत का कोई बड़ा नगर। समय है गर्मी की रात के 8 बजे। तो समय ये है गर्मी का 8 बजे और स्थान हमारे भारत देश का ही है, जो भारत देश के कोई ऐसा शहर के बारे में। तो गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। तो हमें पता है कि गर्मी के समय 8 बजे शहर की अवस्था किस प्रकार से होगी। भला गांव में तो हम कहीं भी बाहर निकल के हम पेड़ के नीचे या बाहर में हम रह सकते हैं खुली जगह पर, क्योंकि हमें अच्छी तरह से गर्मी का एहसास भी नहीं होती है। हम गांव में ठंडा ही महसूस हो सकता है, हम आराम से रह सकते हैं। लेकिन शहर की बात करें गर्मी के समय 8 बजे का, तो सब तरफ से घर रहती है, सब तरफ से बंद, पेड़ पौधे का नाम और निशान नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी का झेलना पड़ता है। और घर के अंदर ही, 4 दीवारी के अंदर ही शहर में रहना पड़ता है, इसलिए उस समय ज़्यादा ही गर्मी शहर में गांव की अपेक्षा लगती है। तो गर्मी की ऋतु, रात का 8 बजे का समय है। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए है, पश्चिम का द्वार खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास में ही 2 कुर्सियां रखी है। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है, और इस गर्मी के समय में पुराना पंखा चल रहा है और जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थी का है। पलंग के पास 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है। फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। फिर कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर है। कुर्ता उतार कर वह खुटी पर टांग देता है और फिर हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। और उसका नाम है विश्वनाथ, जो 45 वर्ष का है। गठा हुआ शरीर यानी कि मोटा लंबा चौड़ा शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्कृति के चिन्ह। तो यह शहर का है
घटना और रात का 8 बजे का समय, तो गर्मी से घर में बेहाल हैं। बस और जो पंखा है घर में वह भी पुराना घिसा पिटा पंखा होने के कारण, पुरानी पंखा होने के कारण हवा भी कम आ रही है, तो इसमें कितनी बेचैनी उन्हें सहना पड़ रहा है। और उस पंखे के नीचे बस 5 साल का बच्चा लेटा हुआ है, वही सो रहा है और वह भी पसीने से लथपथ है, कभी बेचैन से उठता है फिर कभी सोता है। उसी बीच धोती कुर्ता पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है जो उस बच्चे का पिताजी है। उस घर का रहने वाला है विश्वनाथ, जिसका उम्र है 45 वर्ष। वो अभी बाहर से आता है और उसका पूरा शरीर भी लथपथ है, गर्मी से तर है, तो वह अपना कपड़ा खोलकर खूंटी पर टांगता है। विश्वनाथ, उफ, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्ठी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। फिर वह पश्चिम की ओर से जो स्त्री प्रवेश करती है वह होती है रेवती। फिर रेवती कहती है, आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई कहती है, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है। सिर दबाती है। फिर विश्वनाथ कहता है, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी ओंठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। तो दोनों के बीच में इस गर्मी को लेकर बातें होती है, बहस होती है। फिर विश्वनाथ कहता है, कितनी गर्मी है, यह घर है कि भट्ठी है कि इतना आग जैसे जलना पड़ रहा है। फिर रेवती भी अपना पसीना पोंछती हुई आती है और कहती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, एक पत्ते तक नहीं हिल रहे हैं और मेरा सिर फटा जा रहा है। और इतनी गर्मी है कि पानी पी पी के पेट फूल जा रहे हैं, लेकिन प्यास बुझने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच में बातें होती है। फिर रेवती कहती है, गर्म है, आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं है। आज 2-4 से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। यानी कि दोनों के बीच में बातें होती है कि पानी तो कम से कम ले आओ, कम से कम मेरा गला तो भीग जाए। फिर रेवती, बर्फ ले आते, पर मेरी बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ फिर कहता है, बर्फ का पानी पीने से क्या फ़ायदा, प्यास जैसे कि तैसे बिल्कुल दोगुनी लगती है। उफ, पंखा ले लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाट भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं होता। फिर विश्वनाथ कहता है, एक ये पड़ोसी है जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए खाट नहीं बिछाने देते। रेवती, वे तो हमको मुसीबत में देखकर बस प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। उस दिन मैंने कहा, 2 लाला की औरत बोली। मैं कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिले हैं। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी। सब हवा रुक जाएगी और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। विश्वनाथ, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकोगे। कहो तो मैं कहूँ। रेवती, क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी ले तो वह दुष्टता नहीं बनवानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों की अकेला सुलाना पसंद नहीं करूँगी। बड़ी डायन औरत है, उसके तो बाल बच्चे हैं नहीं, कुछ कर दे तब। फिर विश्वनाथ यह सुनकर कहता है, रेवती की यह बात सुनकर कहता है विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा। कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोता हूँ, यदि कोई अतिथि आ गया तो क्या होगा।
तो उन दोनों के बीच में यह बातें होती है, पति पत्नी गर्मी से बेहाल हैं और कहते हैं कि इस गर्मी में झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम छत पर जाएंगे तो छत में भी इतनी छोटी है कि वहाँ पर पलंग भी नहीं, यानी कि खाट नहीं समाता है, तो वहाँ रहेंगे भी कैसे। हमको इस चार दीवारी के अंदर ही सड़ना पड़ रहा है इस गर्मी में, और बस पानी से ही हमें संतुष्ट रहना पड़ रहा है। और ऐसे गर्मी में हम झेल रहे हैं, अगर इसमें कोई अतिथि आ गया, कोई मेहमान आ गया तो क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, बहुत परेशानी होगी। इन दोनों के बीच में इस गर्मी के समय की बातें चल रही है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ज़रूर आपको इतना समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो आप अपने पाठ्य पुस्तक जहाँ तक आज हम पढ़े हैं आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए। आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, हम अच्छी तरह से पूरी कहानी समझ सकते हैं।